नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समीप राजगुरु। बात कुछ धूम धड़ाके की, कुछ एक्शन की, तो तैयार हो जाइए कुछ एक्शन के लिए और सुबह पूरे तंदुरुस्त हो जाइए और फिट हो जाइए, क्योंकि धूम धड़ाके की बात करेंगे। दो स्कोर कार्ड्स मेरे हाथ में है, एक मुंबई इंडियंस की जीत और दूसरी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की। लेकिन बात राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जाएगी, क्योंकि यह मुकाबला शाम का दूसरा मुकाबला था और इस मुकाबले में विराट बनाम धोनी सामने आ रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में जीत हुई धोनी की टीम की और कहीं ना कहीं आरसीबी की अगर बात करें, शुरुआत आरसीबी से करेंगे। एबी डिविलियर्स हैं, क्रिस गेल है, विराट कोहली वापस हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो इस टीम के पास जीत नहीं है। और इस एक और हार के बाद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 162 रनों का लक्ष्य था और वो भी वो पूरा नहीं कर पाए, उस लक्ष्य को तक नहीं पहुंच पाए। विराट कोहली जो है वो नाराज है, वो गुस्सा है, क्योंकि उनको जीत के अलावा और कुछ बर्दाश्त नहीं। क्यों फूटा विराट का गुस्सा? बेंगलोर से क्यों नाराज विराट? और 9 गेंद के अंदर 5 विकेट गिर गए। आईपीएल में भी टीम की जीत विराट के प्रदर्शन पर निर्भर है। विराट की वापसी के बाद भी बेंगलोर की टीम 2 मैच हारी है। 5 में से 4 मैच हारकर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। देखा आपने कि विराट कितने बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे, कहा कि हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते अगर इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे और आरसीबी की 5 मैचेस में 4 लगातार ऐसे हारते रहेंगे तो आरसीबी का भविष्य जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन काफी मैचेस अभी बचे हुए हैं और विराट कोहली जिस गुस्से में है इसका असर टीम पर भी पड़ेगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन जी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, क्या वजह है कि आरसीबी को जो है जीत मिली नहीं रही है? विराट भी आ गए, क्रिस गेल को उन्होंने हालांकि ड्रॉप किया, लगता है क्रिस गेल को भी आना ही पड़ेगा, फॉर्म में आना पड़ेगा। जब तक ये बड़े नहीं चलेंगे तब तक ये टीम जीतेगी नहीं। और समीप, सब कुछ ठीक गया आरसीबी के लिए। टॉस उन्होंने जीता और जो कॉम्बिनेशन उनको चाहिए था उस कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने सारा टीम को खिलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक समय देखिए कि मुझे नहीं लग रहा था कि आरपीएस से 140 रन बनाएगा। उसके बाद वॉटसन के ओवर में मनोज तिवारी ने 11 गेंदों में 27 रन करवा दिए। मतलब कहते हैं ना कहीं फिर भी आपके लिए चेजेबल था वहां पर, कोई समस्या का काम नहीं था आपके सामने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट बहुत बढ़िया है आपके सामने। आप अगर देखें तो कोई समस्या नहीं थी आपके सामने। लेकिन कहते हैं ना, एंड ऑफ द डे स्मिथ और विराट कोहली की जो रेवलरी है वो हर समय आपके सामने रहेगी। और कहीं ना कहीं विराट कोहली इस समय ये गुस्से में है, कोई भी कप्तान गुस्से में होगा। और समीप, एक बात और है कि 9 मैचेस अभी बचे हैं आरसीबी के लिए और इसमें से अगर 7 मैचेस आरसीबी नहीं जीतती तो पहले ऊपर के 4 में नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए विराट कोहली जो गुस्से में स्टेटमेंट उन्होंने दिया, इसीलिए दिया, उनको मालूम है कि अब रास्ता बहुत ज्यादा टफ हो गया उनके लिए वाकई में। लेकिन खैर, मुंबई अब अगली कहानी है इस बुलेटिन की। लेकिन चेतन जी, मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था और 6 मैचेस हारने के बाद वो फाइनल तक पहुंची थी। फिलहाल अगर बात करें तो स्मिथ बनाम विराट कोहली भी है, धोनी बनाम विराट कोहली भी है। विराट के दो यहाँ पर विरोधी थे। लेकिन चेतन जी, आपने ठीक कहा, स्मिथ से हारना जो है वो ज्यादा हजम नहीं हुआ होगा। यहाँ पर गुस्सा जो है वो स्मिथ से हारने का होगा, स्टीवन स्मिथ से विराट कोहली का। फिलहाल एक बात और थी, धोनी की अग्नि परीक्षा थी और इस अग्नि परीक्षा में पास तो हो गए, अव्वल नंबरों से ना सही, लेकिन पास हुए हैं धोनी। और इस पास होने के उसमें एक जो उन्होंने छक्का लगाया, कहते हैं ना 5 पेपर होते हैं और एक में बड़े अच्छे नंबर स्कोर किए, उसी तरीके से धोनी ने छक्का लगाकर बताया कि आ रहे हैं, रंग में आ रहे हैं। ये था वो छक्का, जाकर छत पे गिरा चिन्नास्वामी स्टेडियम के, महेंद्र सिंह धोनी का। अब उम्मीद ये है कि हेलीकॉप्टर उड़ा है तो ऊंचाइयां भी भरेगा। लेकिन ऐसा ही एक छक्का जा रहा था, उसको किस तरीके से रोका बेन स्टोक्स ने, देखिए उसको। चेतन जी, आपसे बात करेंगे बेन स्टोक्स की इस फील्डिंग की और धोनी के इस लंबे हेलीकॉप्टर छक्के की जो कि छत पे जाकर गिरा। फिलहाल मुंबई टीम में एक चीज बदल गई है। जीत तो लगातार चल रही है, लेकिन एक चीज क्या बदली है कि रोहित शर्मा फॉर्म में आने लगे हैं। मुंबई ने एक और जीत दर्ज की। झलक पॉइंट्स टेबल पर भी दिखी। मुंबई अब तक 5 में से 4 मैच जीती है। 8 पॉइंट के साथ मुंबई सबसे ऊपर है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और इसके अलावा एक लाजवाब कैच और पॉइंट्स टेबल और वो सवाल जिससे आप खुद चैंपियन बन सकते हैं। इंग्लिश प्रीमियम विलो का HRS हमारे कॉन्टेस्ट पार्टनर से बैट भी जीत सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ ऐसा एक्शन दिखाते हैं कि दिन भर आप इसकी बात भी करेंगे और दिन भर आप इस एक्शन से खुश भी रहेंगे। कल शाम के धोनी और विराट इस एक्शन में शामिल हैं। स्टंपिंग जो है आप शायद ठीक से देख नहीं पाएंगे, फिर से दिखाऊंगा स्टंपिंग इस छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन पहले सवाल सुन लीजिए कि किस तरीके से आप जीत सकते हैं HRS की तरफ से इंग्लिश प्रीमियम विलो का बैट। और आज का सवाल, इंडिया टीवी देखो बैट जीतो कॉन्टेस्ट में है
बेहद आसान सवाल हम आपसे पूछते हैं जिससे कि आप विनर बन सके। आईपीएल में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी टीम कभी नहीं बदली? ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी। और जवाब देने का तरीका बेहद आसान, मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में CRKT टाइप करके स्पेस दें, ए और बी टाइप करें, जो भी आपका जवाब हो 560660 में हमें SMS कर दें। और रोज शाम 7 बजे क्रिकेट की बात में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो लकी विजेता। स्टंपिंग आपको मैं फिर दिखाऊंगा किस तरह से, किस आधे सेकंड के अंदर जो गिल्लियां थी वो बिखेर दी महेंद्र सिंह धोनी ने। और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में क्या चल रहा है, सब कुछ ब्रेक के बाद। चलिए आपको एक बार फिर दिखाते हैं धोनी की वो इलेक्ट्रिक स्टंपिंग, क्या रिएक्शन टाइम था। देखिए वो स्टंपिंग एक बार फिर। कोई सानी नहीं है माही का, वाकई में क्या स्टंपिंग की। फिलहाल ऑरेंज कैप की दौड़ में कौन सबसे आगे चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। और ऑरेंज कैप की जंग में नीतीश राणा, देखिए इतने बड़े बड़े नामों के बीच में एक नीतीश राणा घरेलू क्रिकेट से निकलकर एक खिलाड़ी सबसे ऊपर चल रहा है फिलहाल अपने आप में। उसके बाद नाम देखिए गौतम गंभीर, स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर। तो चलिए फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आज शाम के मैचेस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और सारे अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे।